Mas आगे हम नहीं तो कमेंट पढ़ने की हेलो दोस्तों, कैसे हो आप? मैं हूँ सिद्धार्थ और आज हम पढ़ने वाले हैं वो इंग्लिश का सबसे भयानक मतलब सबसे आसान टॉपिक जब उनके नाम दिया मॉडल। आज हम वो पढ़ने वाले मॉडल। वैसे देखें तो कई लोगों ने नजर मारी है तो काफ़ी आसान मॉडल है। तो हम इसे 3 पार्ट में कवर करने वाले हैं। हर एक पार्ट में 4 मॉडल लिखेंगे, चारों को इंग्लिश बात करेंगे। और जो हम 4th पार्ट देखेंगे उसमें हम आपको आंसर मतलब कि मॉडल की प्रैक्टिस करेंगे। जितने ज़्यादा हो सके उतनी ज़्यादा हम प्रैक्टिस करेंगे मॉडल की। ओके, मैं पानी पी लेता हूँ, आप भी पानी वानी देखिए। तो बेसिकली आज हम मॉडल पढ़ने वाले हैं। तो पहले तो आप एक डाउट क्लियर कीजिए। तो बेसिकली क्या लिखा हुआ है? आप में से कई लोग पढ़ेंगे इसको मॉडल्स। कोई मॉडल्स नहीं, ये मॉडल। इसको हम किस नाम से जानते हैं? मॉडल। ये इंग्लिश का सबसे आसान टॉपिक हो तो इससे आसान टॉपिक और कुछ है ही नहीं। क्या नाम है इसका? मॉडल। वापस लिख देता हूँ। आप पहले से मॉडल बोलना सीखे फिर आगे करते हैं। इसको हम क्या प्रोनाउंस करते हैं? मॉडल। उच्चारण क्या होता है इसका? मॉडल। बाकी अगर हिंदी में देखें इसका नाम, इसका अगर देखें उच्चारण तो होता है मॉडल। पर बेसिकली क्या है? मॉडल है। चलो, हम जितना कम समय हम जितना ज़्यादा पढ़ सके उतनी ज़्यादा पढ़ने की कोशिश करेंगे। और मॉडल हर बार एग्जाम आते हैं, एक क्वेश्चन तो इसका आता ही है मॉडल। कोई भी एग्जाम उठा लीजिए, हम भी 9th 10th 11th 12th की बात करें, एक या दो क्वेश्चन इसमें आती है मॉडल के। तो कॉम्पिटेटिव एग्जाम की बात ही लगे, उनमें भर भर के क्वेश्चन आते हैं मॉडल्स के। तो अगर मॉडल में आज हम क्या पढ़ने वाले, तो पहले देखते हैं वॉज। सॉरी, वॉज नहीं, वो अगले पार्ट में आएगा। कैन, कुड, में, माइट एंड में। तो आज हम ये मॉडल में पढ़ने वाले हैं। क्या पढ़ने वाले हैं? कैन, कुड, में, माइट। ज़्यादा भारी टॉपिक भी नहीं है। आज में धीरे धीरे हमें धीरे धीरे लेके चलेंगे ताकि आप जो सके ज़्यादा से ज़्यादा समझ सकें। हमारा टारगेट क्या है? क्वालिटी पे ध्यान देना, क्वांटिटी पे नहीं। आराम से पढ़ेंगे, बढ़िया पढ़ेंगे, अच्छा पढ़ेंगे। आज हम 4 पढ़ेंगे, कैन, कुड, माइट, में। तो अगर देखिए पहले हम जानते हैं कैन कुड को। सॉरी, कैन और में। फिर हम माइट वाइट को बाद में देखें, फिर पहले कैन कुड को देखें। एक्चुअली इनका इस्तेमाल जो होता है देखने से पता चला है प्रेजेंट में होता है। तो प्रेजेंट टेंस तो आपको बोलना ही नहीं है, वो बात अलग है कि आगे बोल रहे हो। पर इसका इस्तेमाल हम करते हैं प्रेजेंट टेंस में। प्रेजेंट टेंस में हम कैसे इस्तेमाल करते हैं?
जस्ट सपोज परमिशन के लिए कैन और कुड का परमिशन का भी अलग तरीका है। जैसे परमिशन में हम इसका कैसे प्रयोग करते हैं, आपको परमिशन नहीं है। आप में से कई लोग स्कूल जाते हैं तो स्कूल में ये कहते हैं कैन आई कम, कैन आई कम। तो दोनों के बीच में आता फर्क जान लीजिए, कैन आई कम इन। मे आई कम इन दोनों सेंटेंस में क्या फर्क दिख रहा है? मैं अंदर आ सकता हूँ क्या? मैं अंदर आ सकता हूँ, फर्क कितना है? ये जब भी आप लेके आप इनफॉर्मली लेंगे, इनफॉर्मल तरीका नहीं, अनौपचारिक, इनफॉर्मल। कैन का इस्तेमाल कहाँ पे होता है? इनफॉर्मल बातों के लिए इस्तेमाल होता है। जैसे कैन आई यूज योर पेन, क्या मैं तुम्हारा पेन इस्तेमाल कर सकता हूँ? जहाँ पे आपको तुम मिले वैसा बिना देखे आपको कैन लगा कहना है। पर ये होता है कैन का इस्तेमाल उन तब करते हैं जब आप आगे वाले को अच्छी तरीके जानते हो, आप की एज का हो। इंटरव्यू में जाए तो आपको इस्तेमाल करना मे का, मे कमी ऐसे। तो आपने कैन का क्या जाना? कैन का जाना आपने तुम। कैन यू गिव मी योर पेन, क्या तुम मुझे अपना पेन दे सकते हो? पर मे का इस्तेमाल क्या? मे का इस्तेमाल करते हैं फॉर्मली, फॉर्मल वे में। जैसे इसी सेंटेंस को लीजिए, एक कैन के लिख देते हैं, पहले कैन, कैन आई यूज योर पेन, मे आई यूज योर पेन। ओके भाई साहब, हिंदी मतलब की तरफ जाओगे, क्या आता है? क्या? मैं तुम्हारा पेन इस्तेमाल कर सकता हूँ। ओके, ये आपने इस्तेमाल किया कैन का। अब मे में ये बदल जाता है, मे में आता है क्या? मैं आपका, तुम्हारी जगह आप क्या देगा? आपका। मैं आपका पेन इस्तेमाल कर सकता हूँ। जस्ट सपोज इन दोनों वाक्यों में आपको क्या फर्क दिख रहा है? वैसा कैन और मे का फर्क दिख गया। मे का इस्तेमाल तब होता है जब कोई आपसे सीनियर हो, आप फॉर्मली बात करना चाहते हो। जैसे मे आई कम इन, क्या मैं अंदर आ सकता हूँ? मे आई कहना है क्या? मैं अंदर आ सकता हूँ, ऐसे बात है। कैन का इस्तेमाल कब होता है? कैन में आता है तुम, या तुमसे रिलेटेड कोई भी वर्ड आता है ना, तुमसे रिलेटेड सो ऑन, तो आप कैन का इस्तेमाल करोगे। जैसे अभी मैंने लिखा कैन आई यूज योर पेन, क्या मैं तुम्हारा पेन इस्तेमाल कर सकता हूँ? तो एक तुम्हारा क्या हो गया? ऐसे हो गया कि आप किसी को ऐसे इनफॉर्मली बात कर रहे हो, अनौपचारिक तरीके से बात कर रहे हो, कोई औपचारिकता नहीं दिखा रहे हो, ऐसे ही बात कर रहे हो। पर मे का इस्तेमाल आप तब करें जब आपसे कोई सीनियर हो, आपसे कोई बड़ा हो, तो आप इसका इस्तेमाल करोगे मे का। मे आई यूज योर पेन, क्या मैं आपका पेन इस्तेमाल कर सकता हूँ? तो मे का क्या निकला? मे का क्या इस्तेमाल कर? आपका, आप यहाँ पर जो सवाल है आप मान सकते हैं। अब समझ गया क्या? तो पहले बात हम इसका परमिशन के लिए इस्तेमाल करते हैं, इसके लिए परमिशन। तो परमिशन आप दोनों से ले सकते हो, पर फर्क इतना है कि इनफॉर्मली लेनी है तो आप कैन का इस्तेमाल करोगे, फॉर्मली परमिशन लेनी है तो आप मे का इस्तेमाल करोगे। ये एग्जाम में सवाल आता है, जैसे मेरे रिश्तेदार में जो यूपीएससी का एग्जाम देने में, तो जैसे एंटर करना होता है तो आप परमिशन लेते हैं, तो उन्होंने मे की जगह कैन इस्तेमाल करते हैं, कैन आई
कम हुई, तो उसके कारण उनका सिलेक्शन हुआ। ओके, तो आपको ध्यान रखना है, आपका सिलेक्शन होना चाहिए। तो केन और मे में फर्क पता चल गया। केन और मे में मुझे पता आपको फर्क चलेगी, पता चलेगी। एक तो परमिशन के लिए, परमिशन में लिख दिए तो कैसी परमिशन, मे फॉर्मल, कैन इनफॉर्मल। ओके, परमिशन के लिए हम इसका इस्तेमाल करते हैं, पर क्या हम इसको परमिशन के लिए इस्तेमाल करते हैं? आप भी सोचो, अगर भाई साहब परमिशन के लिए इस्तेमाल करना होता तो हमें इसकी जरूरत ही क्या पड़ती। दूसरा इस्तेमाल इसका समझिए, पहला इस्तेमाल समझिए परमिशन, दूसरा इस्तेमाल है सिर्फ कैन का बता रहा हूँ, मे का लगे कैन का लगे। जैसे कैन का मैं दूसरा इस्तेमाल करते हैं, कैन लिख देता हूँ, कैपेसिटी बता रहे हो, कैपेसिटी शो करने के लिए आप कैन का इस्तेमाल करोगे। मे का वहाँ पे इस्तेमाल नहीं होगा, मे का इस्तेमाल अलग होता है। तो समझ गए, बताता हूँ कैसे। आप अपनी पावर दिखा रहे हो, कैपेसिटी दिखा रहे हो, आप हल्क बन जा रहे हो, आयरन मैन बन रहे हो, तो क्या आई कैन लिफ्ट दिस बॉक्स, भाई साहब मैं इस भारी भरकम बॉक्स को उठा सकता हूँ, क्षमता है मुझ में, इतनी ताकत है। समझ गए। कैन का इस्तेमाल कहाँ पे होगा, जब आप क्षमता दिखा रहे हो, कैपेसिटी दिखा रहे हो, पावर दिखा रहे हो, शक्ति दिखा रहे हो, तो आप कैन का इस्तेमाल करो। जैसे कोई लीजिए कैन, आई कैन स्विम, भाई साहब मैं तैर सकता हूँ, ये बात तो पक्की है, ये बंदा बिल्कुल तैर सकता है। आई कैन स्विम, तैर सकता हूँ। ओके, ये यानी क्या, कैपेसिटी दिखा रहा है। कैन का इस्तेमाल कब करोगे, जैसे लिख देते कैपेसिटी लिखा है, और लिख देते कैपेसिटी पावर एबिलिटी स्ट्रेंथ, स्ट्रेंथ तो भी है, सोन अगर आप मान सकते हैं। फिर कैन का टाइम इस्तेमाल, जब हमने कैन का इस्तेमाल देखा, मेकअप को इस्तेमाल होगा, बिल्कुल है। थर्ड, मे का इस्तेमाल आप सोचिए क्या हो सकता है, दिमाग लगे भैया, ऐसे बैठे रहने से कुछ नहीं होगा। जैसे दो व्यूअर्स देखने के लिए आए गए, नाम तो लिखो, दो व्यूअर्स अपना नाम लिखो यार, हमें पता चले कौन है। चलो, मेकअप क्या इस्तेमाल हो सकता है, संभावना बता रहे हो, पॉजिटिविटी, संभावना के लिए आप इस्तेमाल करोगे। संभावना बता रहे हो आप, कैसी संभावना, जैसे सिंपल शब्दों में कहे तो आप संभावना कैसे बता सकते हैं, बड़े से एक वाक्य सोचते हैं फिर तो संभावना बताते हैं। इट में रेन टुडे, भाई साहब आज तो बरसात हो ही सकती है, आज बरसात हो सकती है, समझ गए। भाई साहब आज बरसात हो सकती है, इट में ट्रेन कम, लिख सकते हैं ट्रेन, सॉरी ट्रेन में अराइव टुडे, आज ट्रेन आ सकती है। अराइव का मतलब क्या होता है, आना, कम का मतलब होता है आना, समझे। अराइव कम ये सब सिमिलर वर्ड, आपको इसमें जरा भी कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं। अराइव का मतलब होता है आना, क्या आज तो वैसे अब ट्रेन आ ही सकती है, आज ट्रेन तो पक्का आ ही सकती है।
एक मिनट, आज ट्रेन आ सकती, कोई शक नहीं कि आज ट्रेन आ सकती। क्या बता रहे, पॉजिबिलिटी, संभावना, पॉजिबिलिटी, पॉजिबिलिटी का पाए प्रोबेबिलिटी, प्रोबेबिलिटी PRO PLITY, प्रोबेबिलिटी। दोनों का मतलब होता है संभावना बताना। इट में रेन टुडे, ऐसे। अगर परमिशन की बात करें, कैन का इस्तेमाल को फॉर्मल तरीके से, क्या मैं अंदर आ सकता हूँ। मे का इस्तेमाल होगा इनफॉर्मल, मैं अंदर आ सकता हूँ, ऐसे। कैन का इस्तेमाल होगा कैपेसिटी के लिए, कैपेसिटी दिखाने के लिए। मे का इस्तेमाल होगा परमिशन, क्या पॉजिबिलिटी दिखाने के लिए, संभावना दिखाने के लिए। क्या इसके अलावा और कोई यूज नहीं इसका, आप भी सोच सकते हैं, सोचिए। थोड़ा पानी पी लेते हैं। आप भी अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर करें, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास ये वीडियो पहुँचे, वो भी सीखें। ठीक है, क्या अब इनका कुछ और इस्तेमाल नहीं है, सोच सकते हैं भाई साहब आराम से। अब से इस्तेमाल होता है सिर्फ भाई साहब कैन के ही बचा, किसका, कैन का। मे का दो इस्तेमाल है, तो कैन के दो इस्तेमाल। कैन भाई साहब, कैन अब अकेला नहीं है, ठीक है। कैन का वो पता है, इंट्रोगेटिव सेंटेंस में इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। इंट्रोगेटिव सेंटेंस में कैन का इस्तेमाल करता है, और लिख सकते हैं कैन इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस या नेगेटिव, नेगेटिव सेंटेंसेस। नेगेटिव सेंटेंस, इंट्रोगेटिव सेंटेंस में आप कैन का इस्तेमाल करेंगे, कैसे। कैन यू डू दिस, कैन यू डू, कैन यू डू दिस ऑफन, ऑफन। क्या तो नहीं, जुर्म क्या है, क्या होगा हमको क्या पता, क्या भी होगा। तो इसमें कैन का कब इस्तेमाल हो रहा है भाई साहब, प्रश्न बनाने के लिए इस्तेमाल कर रहे हो। आई कैन नॉट डू दिस, नेगेटिव बनाता, ये तो बन गया इंट्रोगेटिव। इंट्रोगेटिव नहीं, सवाल जवाब कर रहे हो। कैन यू डू दिस, क्या तूने ये काम किया है, ऐसे सवाल, यानी कि आप इंट्रोगेट किया जा रहा है, सवाल जवाब हो रहा है, तो आप कैन का इस्तेमाल कर सकते हैं। फिर आता है नेगेटिव, नेगेटिव अब इसका कैसे, ये तो क्या इंट्रो INTR लिख देता हूँ इंट्रो। अब नेगेटिव में कैसे इस्तेमाल करोगे, आई कैन नॉट डू दिस, आई कैन नॉट डू दिस, मैं ये नहीं कर सकता, कुछ भी करो मैं ये नहीं कर सकता, समझ गए। तो भाई साहब इतने यूज है, ये समझ लो काफ़ी है। इन यूजेस के बाद आपके एग्जाम कुछ नहीं आएगा, जो जिससे इतना डर रहे थे, यही यूजेस है। जैसे परमिशन लेनी, मैं पहले आप क्यों ना मैं का इस्तेमाल देख, ये प्रेजेंट में होता है, और जितने भी सेंटेंस बनते हैं ना, ये बनते हैं भैया अफर्मेटिव सेंटेंस। ध्यान रखना, इनका इस्तेमाल कब करते हैं, अफर्मेटिव सेंटेंस, सीधे साधे सेंटेंस हम इसका इस्तेमाल करते हैं। जैसे परमिशन लेनी है, मे आई कम, कैन आई कम, कैन आई कम इन, मे आई कम इन। मे का इस्तेमाल होगा फॉर्मल वे में, कैन का इस्तेमाल होगा इनफॉर्मल वे में। कैपेसिटी दिखा रहे हो कैन से, आई कैन लिफ्ट दिस बॉटल, वैसा आई कैन लिफ्ट दिस बॉटल, मैं इस बॉटल को उठा सकता हूँ, इतनी शक्ति है मुझ में, शक्ति तो बहुत है पर दिखाता नहीं।
फिर मे का इस्तेमाल होता है पॉसिबिलिटी, संभावना दिखा रहा है कोई भी, पॉसिबिलिटी प्रोबेबिलिटी। इट में रेन टुडे, भाई साहब आज बारिश हो सकती है शायद तक। ओके, कैन का इस्तेमाल इंट्रोगेटिव और नेगेटिव सेंटेंस में तो भर भर के इस्तेमाल होता है कि कैन यू डू दिस, क्या तुमने किया, भाई साहब क्या आपने ये काम किया, क्या जुर्म, ये सुनो में जवाब मिलेगा। इंट्रोगेटिव जितने भी उनका जवाब मिलेगा ये सुनो में। नेगेटिव का इस्तेमाल आई कैन नॉट डू दिस, मैंने किया नहीं। ओके, अगर आपको इसको नोट्स बनाना है बना सकते हैं, ठीक है बनाइए नोट्स। ये नोट्स बना लिए, आगे चले। पहले आपने कैन का इस्तेमाल देख लिया, पर क्या माइट और मैन, माइट और कुड का भी इस्तेमाल होगा, लिखते हैं, इनको हटा देते हैं, करना नहीं बस इनको हटा दो। पहले तो आप इसे कुड पढ़ो, कुड नहीं है ये कुड है, फिर था माइट, MIGHT, बस ये पास्ट में हो जाएगा, अतीत में होता कोई काम, पास्ट में हो जाए कोई काम अतीत में हुआ, कुड और माइट का इस्तेमाल करोगे। अब बस इनकी जगह पे सारे साइड नहीं लिख दो, पर बस आप ट्विस्ट यहाँ पे है, चलिए इसको इरेज करते हैं, ऊपर वाला कुछ नहीं इरेज करेंगे, पर हाँ इसमें इंट्रोगेटिव नहीं बढ़ेगा, माइट वाले में और कुड वाले में इंट्रोगेटिव नहीं बढ़ेगा, ठीक है, तीन ही रहेंगे, सिर्फ कैन में इंट्रोगेटिव बनेगा। मे का माइट कर देते हैं, तो मे का माइट करते हैं परमिशन, माइट कुड, इसको क्या उच्चारण था, कुड, ये होता है स्प्लिंग, ये COULD, तो इसको ऐसे उच्चारण देखे कुड है, क्योंकि यार इसमें साइलेंट हो जाता है, COUD कुड, इसका स्प्लिंग है COULD, समझ गए। यहाँ तक आपको कोई भी डाउट नहीं होना चाहिए, कोई डाउट है कमेंट में आप लिख सकते हैं, आपके डाउट का जवाब जल्द से जल्द चाहिए। तीन जमना है, हाँ और की बोली, हाँ 4 बजे 2 बजे 2 बजे आपको परमिशन लेनी थी अतीत में, जैसे ही सेड, क्या कहा उसने, आई, he said you could go, वैसा उसने मुझसे कहा तुम जा सकते हो, भले इनकी उम्र बदल गई है पर काम वही है। यहाँ पे भी इसका इस्तेमाल, यहाँ पे कुड का इस्तेमाल तुम के रूप में होता था, अभी यहाँ पे इसका इस्तेमाल तुम के रूप में हो रहा है, कैन भी तुम के रूप में होता है और कुड में तुम के रूप में, पर समय बदल गया ना, वो आदमी जवान था बुढ़ा हो गया। ही सेड, उसने मुझसे कहा यू कुड गो, तुम जा सकते हो, उसने कहा तुम जा सकते हो, तो यहाँ पे मैं एकदम माइक लगा तो क्या होगा, इंटरेस्टिंग बात है, देखो माइक लगा रहता है, he said you might go, उसने कहा आप जा सकते हैं। भाई साहब आदमी संस्कार यही है, मे माइट हमेशा संस्कार रहेंगे, कैन कुड हमेशा संस्कार, हाँ समझ गया, माइट कैन कुड सर आपके जगह मैंने बोल दिया, कैन और कुड, ठीक है। माइट का इस्तेमाल होता है फॉर्मल वे में, he said you might go, तुम जा, सॉरी उसने कहा कि आप जा सकते हैं, इसका इस्तेमाल हो रहा है आप में, मैं लिख देता तो आप
तुम, ये इस्तेमाल है। ये भले कैन में रहेगा तो बात वही है, इसका ऐसे ही लेकिन मिलता है, कैन में भी यही बात है, में भी यही बात है। ये बंदा हमेशा संस्कार रहेगा, ये बंदा हमेशा असंस्कार रहेगा, समझ गए। फिर नेक्स्ट बात है, कैन का इस्तेमाल भाई साहब कैपेसिटी बताने के लिए होता है, पर आपका इसका इस्तेमाल बदल चुका थोड़ा सा, सॉरी बस बदल दो ये। अब चीजें देखिए, चालू देखिए कैसी सारी चीजें। 5 मिनट मैं लिखता हूँ फूड, यहाँ पे लिखता हूँ माइक। क्या वाक्य पे कुछ असर पड़ेगा? पड़ेगा नहीं पड़ेगा, पूरा पूरा असर पड़ेगा इसका। जैसे उसमें हम वर्तमान की बातें करते हैं, अब हम अतीत की बातें कर रहे हैं। जैसे आई कुड स्विम, मैन, यहाँ एज इफ या वैन लिख सकते हैं, वैन आई यंग। भाई साहब जब मैं जवान था तो जब मैंने जवानी कूद रही थी तब मैं नदियाँ पार करके चला जाता था, मैं तैर सकता था। और बूढ़ा हो चुका हूँ, नहीं तैर सकता हूँ। क्या ये भाई साहब जब मैं जवान था तब तो मैं तैर सकता था, अब बूढ़ा हो चुका हूँ नहीं तैर सकता हूँ, ये बात है। आई का इस्तेमाल कहाँ पे हो रहा है? वाक्य वही है जो पहले इस्तेमाल किया था, बस समय बदल गया। आई कुड स्विम व्हेन आई वाज यंग, मैं तैर सकता था जब मैं जवान था, मैं जवान था तब मैं तैर सकता था, समय बदल गया। पर कैपेसिटी अभी भी बता रहा है, ये वाक्य अभी भी कैपेसिटी बता रहा है। कैनो भी कैपेसिटी बता रहा था, अब भी ये कैपेसिटी बता रहा है, फूड में भी पैसा भी। अब कैपेसिटी आप सोचिए कौन सी कैपेसिटी? तैरने की कैपेसिटी, तैरने उसकी क्षमता थी, शक्ति थी, जिसे वो तैर सकता था। स्टैमिना, क्या कहता है? स्टैमिना। कैन का इस्तेमाल कब करोगे? कैन और फूड का शक्ति बताने की कैपेसिटी। बस समय बदल गया भाई साहब, आदमी वैसे ही है, जवानी के किसे सुना रहा है। फिर क्या माइंड का भी इस्तेमाल है? चलिए बाकी लिखते हैं सीधा। तो कैन का आपने कुड का इस्तेमाल समझ लिया। कैपेसिटी पावर कुड का इस्तेमाल अगर फॉर्मल के लिए करना तो अगर ये जैसी परमिशन के लिए, ये आपकी कैपेसिटी बताने के लिए। फिर माइंड का इस्तेमाल क्या हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है, पर माइंड का इस्तेमाल होता है माइनस में, उसका हो रहा था प्लस में, इसका हो रहा है माइनस में, इसका हो रहा है -99 इन्फिनिटी, ऊपर बार ही लगा था बढ़िया हुआ, -99 बार। इसका हो रहा है माइनस में, जा ही रहा है -99 में जा रहा है। कैसे जा रहा है? वो देता था पक्की जानकारी। अब मैं सेंटेंस लिखता हूँ, इट मे रेन टुडे। दूसरा वाक्य लिखता हूँ, इट माइट रेन टुडे। पहले आप वाक्य को समझिए और फिर बताइए क्या है। इसका बताया था आज बारिश हो सकती है, आज बारिश हो सकती है। क्या भाई साहब आज बारिश हो सकती है? ये इसका ओवर जा रहा है पॉजिटिव में, जा रहा नहीं जा रहा। इसका ओवर कैसे नेगेटिव में जाता हम बताते हैं। आज शायद ही बारिश हो सकती है। अब देखा कैसे इसका ओवर नेगेटिव में गया। ये कह रहा आज बारिश हो सकती है, भाषा बहुत ज़्यादा पॉजिटिव है, आज शायद ही बारिश हो सकती है भाई साहब। चांसेस तो नहीं ज़्यादा बारिश के, पर ठीक था। तुमने देखा
माइट का इस्तेमाल कहाँ पे हो रहा है? पॉजिटिविटी बताने के लिए, प्रोबेबिलिटी बताने के लिए। पर माइट का इस्तेमाल हो रहा है इसका -99 में जा रहा है। जब भी हो रहा -99 में जाता हुआ दिखे, समझ लेना कि वैसा माइट आएगा और कुछ नहीं। हम इसका आप टेंशन मत लीजिए, हम आपके लिए ये जैसे ये जो 12 है ना, कौन से ये 12 मॉडल है ना, ये हर वीडियो में हमारे 3 मॉडल आएंगे। हमारा चौथा पार्ट आएगा, इसमें आपके गजब गजब क्वेश्चन कराएंगे। ऐसे क्वेश्चन करोगे आपको मॉडल कुछ नहीं है भाई साहब, धुआं है, धुआं मॉडल धुआं है, ऐसे कहोगे आप। ठीक है, और ये मॉडल और ये मॉडल है, मॉडल नहीं है। मॉडल क्या है? धुआं है। समझ गए? अगर आपको कोई डाउट है तो आप कमेंट में लिख सकते हैं। मैं सभी के डाउट में पढ़ रहा हूँ, अभी तक किसी ने डाउट पूछे ही नहीं है। तो बस अब आप आए सिद्धार्थ सर की क्लास में। डाउट आज आपके ख़त्म ही हो जाना चाहिए। डाउट बचे तो ऐसा मेजर टीचर होने का फ़ायदा क्या है? आपको जो भी डाउट है लिखिए कमेंट में, हम पढ़ने के लिए तैयार हैं। जब भी हो रहा माइनस में जाता है दिखे तो माइट का इस्तेमाल करना, जब भी हो रहा पॉजिटिव में जाता है दिखे तो मे का इस्तेमाल करना। और बात क्या है अब बताओ? चलो इसको एडजस्ट करते हैं। अब ऐसा इसके पॉइंट इक्वल हो चुके हैं, याद है? समझ गया? पर अब मैंने पर ये बट क्यों बोला? गेट बट जो भी कहिए, पर परंतु किंतु परंतु जो भी कहिए, एक्सेप्शन यहाँ पे आता है। ये तो है वो वाली फैमिली जो आप सोच नहीं सकते। अब मे का इस्तेमाल होता है, तो मैं पहले बताना भूल गया था, पर आप आपको ध्यान होना चाहिए। मे का इस्तेमाल होता है, जैसे आप समझ लीजिए मे का अगर हम इस्तेमाल देखें तो क्या है? मे का इस्तेमाल आशीर्वाद दे रहे हो किसी को, विश, ब्लेस के लिए आप मे का इस्तेमाल करोगे। जैसे मे यू लिव लॉन्ग, तुम्हारी लंबी उम्र हो बच्चे, मेरा आशीर्वाद तेरे साथ है। ऐसे जब भी वाक्य आते हुए दिखे तो कैसे किस चीज़ का इस्तेमाल करेंगे? मेरे का। यदि आप किसी आशीर्वाद दे रहे हो, श्राप दे रहे हो, हाँ कर्ज भी लिख दीजिए। कर्ज नहीं करता, श्राप देना किसी को। आप अगर आप श्राप दे रहे हो, आशीर्वाद दे रहे हो, तो आप मे का इस्तेमाल करोगे। ठीक है? अरे समझे नहीं समझे? कमेंट में लिखो। मे का इस्तेमाल आप कब करोगे? जब आप किसी को आशीर्वाद दे रहे हो, मैं विली अभी तुम खुशहाली से अपना जीवन बिताओ, मैं विल लिव लॉन्ग, तुम्हारी आयु लंबी हो, मे यू गेन सक्सीड, तुम्हें कामयाबी की उच्चतम से उच्चतम तुम्हें सीमा प्राप्त हो, उच्चतम से उच्चतम तुम्हें पद प्राप्त हो। ऐसे वाक्य जब भी आएंगे आप मे का इस्तेमाल करोगे। ठीक है? पर मे में कभी भी आप माइट नहीं लगाओगे। समझ गए? मे की जगह कभी माइट नहीं लगाओ, प्रेजेंट को, पास्ट को, फ्यूचर को, जो भी होगा आप यहाँ पे मे का इस्तेमाल करोगे, माइट का इस्तेमाल नहीं। ओके? पर ये तो बात है। अब देखो कई बार आपको एग्जाम में कंफ्यूज करने के लिए दे सकता है। जब हमारी जहाज डूब गई थी तब हम तैरते हुए बीच पर पहुंचे, यानी कि जब हमारी जहाज जो थी डूब गई, जहाज के चैप्टर क्लोज है। जब टाइटैनिक डूब गई तब हम धीरे धीरे तैरते हुए किसी आइलैंड पर पहुंचे। समझ गए? यहाँ पे पता है ऐसी सिचुएशन जब भी आए तो एक काम चल रहा है अतीत में भी, तो आप वॉज वर्ड, तो आप नए कोड का इस्तेमाल करोगे, नए माइट का इस्तेमाल करोगे। वॉज वर्ड प्लस जो भी आपकी एबिलिटी है, EBILI एबिलिटी है, प्लस जो आपका सॉन्ग है वो, जैसे वैन या एज इफ लिखिए। मैं तो कहता हूँ आप ऐसे से नए नए शब्द लाइए जो आपके काम आए। जैसे वैन लिखते हैं एक शब्द वैन, तो वैन की जगह आप एज इफ लिख सकते हैं। ये थोड़ा ज़्यादा बढ़िया लगता है, एग्जामिनर को नए शब्द सीखने को मिलता है। तो एज इफ कहाँ पे आता है? वैन की जगह। तो एज इफ द बोट डूबने लगी। फ्लोट, फ्लोट का मतलब होता है तैरना।
फ्लोट का मतलब तो पानी के ऊपर तैरना है। ऐसे ये जहाज थी ऐसे तैर रही थी, तो जहाज तो डाकू वाली लग रही है, ऐसे पानी बह रहा था, इसके ऊपर जहाज जैसे तैर रही थी, ऐसी काली झंडी थी और घंटी बनी हुई थी। इसका मतलब क्या, डाकू की जहाज है, देखना मत इस तरफ। फिर अभी जहाज ऐसे जा रही थी, ऐसे धीरे 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 करके टूट गई, और जहाज ऐसे डूब गई। एक हिस्सा ऐसे हो गया, एक हिस्सा पानी के अंदर चला गया, पर जहाज की झंडी अभी भी ऐसे है। क्या आपको इस वाक्य से क्या सीखने को मिल रहा है कि भाई, अब डाकू बता रहे हैं व्हेन या एज इफ द बोट सिंक का मतलब क्या होता है, डूबना। एज इफ द बोट सिंक वी, अब डाकू बेचा अकेला आदमी तो बनी, पूरी स्काउट के साथ में लेके आएगा। फ्री फायर में जैसे स्काउट लाते हैं, स्काउट कहते हैं, क्या कहते हैं, स्क्वाड जब भी साथ में लाते हैं ना, उसी तरह डाकू ने भी अपनी स्क्वाड बनाने की थी। तो स्क्वाड में इसका एज इफ द बोट सिंक वी वर एबल टू स्विम। स्विम यहाँ को बताने बोलिए स्ट्रक्चर, यहाँ पे एबल भी आएगा, एबल प्लस एबिलिटी। भाई साहब जैसी जहाज डूब रही थी, हम डाकू लोगों ने अपनी स्क्वाड बनाई, निकल गए। अब देखो आपको कैसा लगा कि आपने 4 कहते हैं मॉडल्स को आपने कंप्लीट कर लिया। फीलिंग आनी चाहिए वो वाली कि वैसा आपने माउंट एवरेस्ट को आपने उखाड़ के हिमालय की जगह आपने रख दिया है, ऐसी फीलिंग आनी चाहिए। क्या मे का इस्तेमाल कब होता है, आशीर्वाद दे रहा हो, कीर्तिमान को, मैं यू फेमस। फेमस मतलब क्या होता है, मैं यू सन, तुम्हें एक संतान की प्राप्ति हो, पुरस्कार। मैं यू लिव लॉन्ग, तुम्हें एक लंबी उम्र प्रदान करे भगवान। मैं यू गॉड लिव लॉन्ग, भगवान से प्रार्थना करता हूँ कि तुम्हें एक लंबी उम्र मिले। फिर और बनाते हैं कर्स पेट बनाते हैं, श्राप दे रहा हो। अरे यार श्राप में भी क्या है, कैसा श्राप दे, मैं योर कंपनी, मैं योर कंपनी सिंक, तुम्हारी कंपनी डूब जाए भाई। मे योर कंपनी फेस डाउनफॉल, तुम्हारी कंपनी डाउनफॉल फेस करेगी, उसका कम बैक नहीं हुआ। मैं नॉट यू, चलो एक जबरदस्त वाक्य बनाते हैं। एज इफ आई गेन अ कर्स वी वर नॉट एबल टू कम बैक, हमारा कम बैक हुआ नहीं। जैसे श्राप मिला, हमारे कम बैक की उम्मीद छोड़ दी भाई साहब ने। क्या जैसे हमको श्राप मिला, कम बैक की उम्मीद खत्म। अब बताओ कोई डाउट है, जल्दी जल्दी कमेंट में आप रख दीजिए, हम आपका डाउट जल्द से जल्द क्लियर करने की कोशिश करें। नोट्स बनाने हैं बना लो भाई। चैनल पे अगर आप नए हो, फिर से कह रहा हूँ, चैनल पे अगर आप नए हो, चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास शेयर करें ताकि उनको हेल्प मिल सके। जल्दी जाग जाओ भाई साहब, एग्जाम आने वाला है। अर्धवार से कि हाफ ईयरली आपके आने वाले हैं। हाफ ईयरली में ऐसे कि 2 MCQ से आपके ज़्यादा नंबर बनेंगे और किसी से नहीं। MCQ तुम डट के चले जाओ, 20-25 नंबर तुम्हें पक्के है। 33 नंबर से बंदा पास है, तुम 34 लेके जाओ, तुम मैं कहता हूँ अमृत के समान है तुम्हारे लिए। शिक्षा वह श्रेणी का दूध है जो जितना पिएगा उतना दहाड़ेगा। एग्जाम हॉल में आपको भी दहाड़ना है, ठीक है। कोई डाउट है, फिर से कह रहा हूँ, कोई डाउट है कमेंट में कर सकते हैं। डाउट क्लियर, मैं खुद क्लियर करूँगा आपके डाउट। जो भी आपका डाउट है कमेंट में लिख दीजिए। देखो अभी तक 4 ही कमेंट आए हैं, वो भी एक भाई साहब ने किए, विशंबर भाई साहब ने। थैंक यू फॉर विशंबर जी, आपने कमेंट किए हैं। कोई भी डाउट है कमेंट में छोड़ दीजिए, हम उसके डाउट को पूरे तरीके से क्लियर करके देंगे। किसी भी प्रकार का कोई डाउट नहीं देंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। ओके, मे यू लिव लॉन्ग, मे यू एंजॉय योर लाइफ।